गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं चंदन सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। 10 प्रश्नों के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। उससे पहले एक खुशी की बात मैं आपसे साझा कर रहा हूं। आपके प्रेम और स्नेह के कारण हम सभी के YouTube चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है। 1K सब्सक्राइबर हो गया है। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आपका प्यार स्नेह इसी प्रकार मिलता रहा तो हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट इस गया की धरती से पूरे भारत को देते रहेंगे। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यार। इसी वाक्य के साथ अब आज की प्रथम सवाल पर हम लोग आ जाएं। तो 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद जो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं उसका यह पहला सवाल आपके लिए बोर्ड पर। त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 40 डिग्री, यदि एंगल B तथा एंगल C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो एंगल BOC कितना होगा, क्या होगा? तो ड्राइंग करिए जरा। एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज ABC में ये एंगल दिया हुआ है 40। अब कह रहा एंगल B और एंगल C इसके समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो एंगल BOC कितना होगा, ये आपको निकालना है कि ये कितना होगा। देखिए इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं और सभी खासकर SSC का तो फेवरेट सवाल है। तो करते क्या है, जब आंतरिक समद्विभाजक हो, जब इंटरनल बाइसेक्टर हो, तब वो कोण निकालने के लिए होता है 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A और 90 डिग्री प्लस एंगल A इधर है 40 बटा 2 कितना 20, तो 90 20 110 डिग्री सवाल का उत्तर होगा, जो कि आपका चौथा ऑप्शन है। अगर ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता तो फॉर्मूला होता 90 माइनस एंगल A/2। तो दूसरा सवाल है 8 अंकों की संख्या 20 74 x 4/2 88 से विभाज्य है तो 4x + 3। देखिए इस तरह के सवाल हालिया परीक्षाओं में खूब पूछे जा रहे हैं, खासकर SSC की परीक्षाओं में तो चाहे वो MTS हो, CGL हो, CHSL हो, CPO हो, हर जगह आ रहा है। आप सोचिए लिखा हुआ क्या है, 20 74 x 4/2 किससे विभाज्य है 88 से। आपने जो विभाज्यता का नियम पढ़ा है वो 2 से लेकर 11 तक पढ़ा है, 88 का कोई नियम पढ़ा है क्या? नहीं। तो फिर कैसे करेंगे? हम इस 88 को 2 टुकड़ों में बांटेंगे और ऐसे टुकड़ों में बांटेंगे जिसका नियम मुझे पता है। तो सबसे पहले 8 से विभाजता लगाएंगे। 8 के विभाजता का नियम होता है अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से विभाजित। ये 4/2 ये 8 से कटे तो आप सोचिए 8 5 40 क्या रख दें हम, अगर 3 रख देंगे तो 8 5 40 8 6 32, ये 432 जो होगा वो 8 से कट जाएगा। तो y का वैल्यू तो मुझे पता चल गया कि y के जगह हम 3 रख सकते हैं। अब क्या होगा, 11 का विभाजता का नियम होता है कि अल्टरनेट पोजीशन पर स्थित अंकों के योग के बीच का डिफरेंस 0 हो जाए या 11 का गुणज। और कहिए मान लीजिए कि विषम स्थान पर लेते हैं, विषम स्थान, विषम अंक नहीं स्थान की बात मैं कर रहा हूं। 2 + 4 2 + 4 + 4 + 0 2 4 4 0, तो ये 4 4 8 2 10 आ गया। अगर हम सम स्थान की बात कर लें तो ये है 3 + x + 7 + 2, तो सोचिए 7 2 9 9 3 12 12 + x, ये है 10 और ये है 12 + x।
क्या अंतर 0 हो सकता है? नहीं होगा। तो जब अंतर 0 नहीं होगा तो अंतर को 11 करना पड़ेगा। तो करिए 11 कैसे अंतर होगा। तो आप सोचिए, मैं सॉल्व कर लेता हूं। 12 + x, इसमें से 10 घटा दें और 11 ला आना है। तो 11 10 21 जाएगा, यानी यहां से x बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 9। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? 4x + 3y, 4x + 3y, इसलिए 4x + 3y बराबर 4 गुणे x के जगह 9 प्लस 3 गुणे y के जगह 3। तो 4 9 36 और 9 45, आंसर आना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन। तो इस चीज को समझिएगा, ये हर परीक्षा में आएगा। अगला सवाल है, ए और बी क्रमशः पी और क्यू से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः अपने मंजिल क्यू और पी तक पहुंचने के लिए 6 × 1/8 और 8 घंटा का समय लेते हैं। यदि बी का स्पीड इतना है तो ए का स्पीड, देखिए बहुत ही बेहतर और क्वालिटी का सवाल है, लेकिन इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। जब भी इस तरह का सवाल हो, आप ध्यान में रखिएगा, रेशियो जो होता है वो होता है ए का चाल बटा बी का चाल बराबर अंडर बी का समय बटा ए का समय। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डायरेक्ट बनाना थोड़ा लेंदी होगा। ए निकालना है, बी दिया हुआ है 16.8 अंडर बी का समय, पहले समय बी का लिखेंगे। तो आप सोचिए, पहले 8 है तो ये 8 लिख देंगे। उसके बाद ए का समय 6 × 1/8, पूर्णांक तोड़िए तो 6 8 48 है 49/8। ये कहाँ चल जाएगा? 8 ऊपर जाएगा, नीचे 49 है। जब निकलेगा तो ये 8 होगा और ये 7 होगा। अब जरा सोचिए, a बटा 16.8 और 8/7, 7 से 2.4 गुना कर दीजिए तो a बराबर 24/8 से 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी। बहुत ही बेहतर सवाल है। अगला सवाल है, x बराबर a + 1/a और y बराबर a - 1/a। तो √x⁴ + y⁴ - 2x² जिन लोगों को भी अलजेब्रा में रुचि है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर कमेंट करिए और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये लिखा हुआ है √x⁴ + y⁴ - 2x² आप जरा सोचिए तो, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y² का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 × x² × y²। ये दशमलव नहीं है, गुना है। a² + b² - 2ab किसका होता है? a - b के होल स्क्वायर का होता है। √x² - y² का होल स्क्वायर, का स्क्वायर से रूट कट जाएगा। x² - y² बराबर क्या होता है? x + y x - y। वैल्यू पुट किया जाए तो एक बार दोनों को जोड़ना है। अब जरा सोचिए, एक बार दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? चलिए मैं जोड़ देता हूं आपके सामने, +a - 1/a। और एक बार दोनों को घटाना है, a + 1/a तो ठीक है, लेकिन यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, -a + 1/a। अब इससे ही कटेगा और इसमें इससे ही कटेगा, तो इधर 2a और उधर 2/a। a से कितना आंसर? 4 होगा। तो देखने में ये सवाल बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन सवाल बहुत आसान है। अगला सवाल है, ABCD एक समलंब ट्राइपेजियम है जिसमें AB पैरेलल DC है और उसके विकर्ण डायगोनल्स जो है P पर मिलते हैं। AP, PC, BP, PD सब दिल है, तो बताइए आखिर DB होगा क्या? तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसको ड्राइंग करिए। ABCD एक समलंब है, सबसे पहले ड्राइंग ही कर लेते हैं हम लोग।
ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी डी सी के पैरेलल है और उसके विकर्ण पी पर मिलते हैं। जब विकर्ण को मिलाइए इधर और इधर, ये पी पर मिलता है। अब कह रहा है एपी देल है 3x - 1, पीसी देल है 5x - 3 और बीपी है, ये बीपी दिया हुआ ये वाला वो है 2x + 1 और पीडी है 6x - 5। तो आप जरा सोचिए हम कैसे बनाते हैं। अगर आपको रिजल्ट पता है तो ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरा त्रिभुज के 3 कोण के बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा और समरूपता से बनाएंगे। क्या करेंगे, इस एंगल के सामने इधर अगर हम लिख रहे हैं तो डीपी लिखें और इस एंगल के बराबर कौन एंगल ये, तो इसके सामने कौन होगा पीबी बराबर। अब इस एंगल के सामने पीसी है और इसका उल्टा ये एंगल है तो इस एंगल के सामने क्या है पीए है। अब वैल्यू पुट करो डीपी, तो देखिए डीपी या पीडी 6x - 5, पीबी या बीपी 2x + 1, पीसी 5x - 3 और पीए 3x - 1। अब क्या होगा, इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके x का कोई ऐसा मान निकालना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो आप सॉल्व करिए 6 × 18x² - 6x - 15x और माइनस +5। अब इधर से गुणा करते हैं तो पहले 5 में 2 से 5 × 10x² + 5x -3 से तो -6x -3। देखिएगा गलत ना हो, 6 × 18x² - 6x - 15x और +5, इधर से 5 × 10x² + 5x -6x -3। अब सबको एक तरफ करिए तो देखिएगा कुछ कट रहा है क्या, ये तो कट ही जा रहा लगता है, ये कट जा रहा है। 18 में से 10 जाएगा 6x², अभी माइनस में 15x है, माइनस में 5x आएगा। तो एक मिनट गौर करिएगा, एक मिनट। तो यहाँ से इसको कर लीजिए ना, 88 64 होगा ना, यानी लगता है कि 4 हो जाना चाहिए। इसको सॉल्व करिए तो 8x² - 16x - 4x + 8 = 0। ये काम इतना मेरा नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 8x कॉमन लें तो x - 2 और यहाँ से -4 कॉमन लें तो x - 2। बाकी आप सॉल्व करिएगा तो x बराबर आएगा, एक बार 2 आएगा और एक बार x बराबर आएगा 8x बराबर 4 हो जाएगा ना, तो 1/2 आएगा। एक वैल्यू हम लेते हैं। अब कह रहा है क्या कि dv बताइए, dv आखिर है कितना। dv कहने का मतलब ये पूरा लाइन, तो जोड़ दीजिए 6 × 2 8x -5 और +1 -4। अब देख लेते हैं वैल्यू रख के, 8 × 2 = 16 -4, तो 16 में 4 गया 12 आंसर। अब आप कहिएगा कि हम 1/2 क्यों नहीं रखेंगे, तो 1/2 रखेगा तो 4 जगह 0, तो 0 होगा क्या ये लेंथ, तो ये वैल्यू प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो यही आंसर। अगला सवाल त्रिकोणमिति से है, sin θ - cos θ + 1 बटा sin θ + cos θ - 1 बराबर कितना होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए सारा ऑप्शन जो है वो सेक और tan में है, मतलब हमको किसी प्रकार से सेक tan लाना होगा। क्या करिए, इस पूरे इक्वेशन में cos θ से भाग दीजिए, क्योंकि sin बटा cos tan होता है पूरे में। तो sin θ बटा cos θ माइनस cos θ बटा cos θ प्लस 1 बटा cos θ डिवाइडेड बाई
यहाँ लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा। और सोचिए साइन बटा कॉस क्या होगा, tan थीटा होगा। 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, और कॉस में कॉस से 1, साइन बटा कॉस tan थीटा, और माइनस 1 बाई कॉस तो माइनस सेक थीटा, और इसको क्या लेना, कॉस बाई कॉस 1। अभी तक आपको आंसर नजर नहीं आ रहा होगा, तो देखिए आप पढ़े होंगे 3 रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। हम वही लिख देते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं tan थीटा प्लस सेक थीटा, और इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसके बदले 1 के बदले, बटा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसको तोड़ भी सकते हैं, तो ये देखिए लिखने में लंबा हो रहा है, कर सकते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इनटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बटा में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब क्या करना पड़ेगा, कॉमन ले लेंगे, प्लस वाला कॉमन लेते हैं, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ से 1 बचेगा, माइनस ये माइनस के साथ जाएगा, तो माइनस में सेक थीटा हो जाएगा और प्लस में tan थीटा हो जाएगा। नीचे भी वही चीज लिखा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये से ये कट जाएगा, तो ये tan थीटा प्लस सेक थीटा बचेगा, जो कि आंसर हो। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि यदि उनमें से किसी 2 का औसत तीसरा में जोड़ दें तो प्राप्त संख्या 164, 158, 132। बताइए तीनों संख्या का औसत क्या है। सवाल बहुत ही बेहतर है और मैं चाहूंगा कि आप आंसर कमेंट करें, मैं बनाता हूं। फिर तीनों संख्या इस प्रकार है, तो मान लिया कि x y z 3 संख्या है। अब जो कहता है उस पर गौर करिए, कह रहा है किन्हीं 2 का औसत तीसरा में जोड़े। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा संख्या। मान लो कि पहले x प्लस y का औसत को z में जोड़ रहे हैं, तब आता है 164। तो यहां से क्या होगा, यहां से लिखाएगा x प्लस y प्लस 2z बराबर 164 नहीं 328, एक मान लीजिए। फिर अपनी y और z लेते हैं, तो y प्लस जेड बटा 2, किन्हीं 2 का औसत को तीसरा में x में जोड़ रहे हैं। अब 158 है, 158, तो यहाँ से क्या होगा y प्लस जेड प्लस 2x बराबर 158 नहीं 316, सेकंड इक्वेशन। x प्लस y हो गया, y प्लस जेड हो गया। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार इस बार क्या करेंगे हम लोग, x प्लस y का औसत ले चुके हैं, y और z का औसत x और z कर लेंगे। x प्लस जेड बटा 2 को y में जोड़ेंगे, तब कितना आता है 132। तो यहां से होगा x प्लस जेड प्लस 2y बराबर 264, थर्ड इक्वेशन। अब क्या होगा, तो बहुत ही आसानी से अब हो जाएगा। इस तीनों को जोड़ दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सम को जोड़ो, तो देखो x 2x x 4x हो गया, तो जोड़िएगा तो 4x होगा, 4y होगा, 4z होगा, और इधर जोड़ेंगे तो 328 और 316, तो 3 3 6 और 28 और 16 कितना हो गया, तो ये 44। तो मतलब जोड़ दीजिए ना, ऐसा करते हैं, लिख देते हैं 328, 316 और 264। 4 कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 6 4 10 और 8 18 के 8। अब होगा 6 1 7 2 9 1 10 का 0, 3 3 6 3 3 6 3 9, ये 908 होना चाहिए, ठीक है। 3 3 6 2 8 और 28 16 44 64, हाँ ठीक है। 4 से काटेंगे
तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 के बाद 10 बचेगा, 4 दूना 8, 4 सते 28। तो ये तो योग हो गया, इसलिए औसत क्या होगा, औसत हो जाएगा 227। 3 संख्या है तो 3 से भाग, यानी 75/2/3, यही आंसर। अगला सवाल, x बराबर 2 - p, तो x³ + 6px + pq कितना होगा। तो आप इस सवाल को बनाइए, कमेंट करिए आंसर। हम क्या करते हैं, इस p को इधर लेते हैं, x + p = 2। अब चूंकि देखिए क्यूब का जरूरत है तो क्यूबिंग बोथ साइड करिए, दोनों तरफ क्यूब करिए। a + b का क्यूब आता होगा, aq + bq 3ab इंटू a + b बराबर 2 का क्यूब कितना, 8। x³ हो गया, pq हो गया 3xp। आप जरा सोचिए, तो इसके बदले हम 2 रख सकते हैं क्या, बराबर, इसलिए x³ सरिया दीजिए, 3 दूनी 6px + pq बराबर कितना आ गया, 8। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। सुषमा ने 12,000 रुपया में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। मेज जो है 15% के लाभ पर और कुर्सी 10% की हानि पर बेच दी। टोटल 300 रुपया का लाभ हुआ, तो मेज की कुल लागत क्या है। देखिए बहुत आसान से बना सकते हैं आप इसको। करा 6 गो मेज है और 12 गो कुर्सी है, कितना में, 12,000 में खरीदा है। आगे क्या कहता है, मेज 15% के लाभ पर, तो 6 गो मेज था, इसको 15% लाभ पर 15/100 प्लस कुर्सी 10% हानि पर, 12 कुर्सी था, 10% हानि यानी 90/100, हाँ हानि है ना, तो -10 लिख देते हैं बटा 100। उसे कुल मिलाकर 300 रुपया का लाभ हुआ, 300 लाभ हुआ। अब जरा सोचिए, हम काट ही सकते हैं ना, 15 × 6 = 90 मेज माइनस 12 बना 120 कुर्सी, और ये उधर चल जाएगा, 3 2 0 पहले था, 2 0 और गुणा हो जाएगा। मुझे जरूरत किसका है, मेज निकालना है, तो कुर्सी काटना होगा। ये 120 है ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था, अगर इसको हम 10 से गुणा कर लें तो आप सोचिए, 14 60 मेज प्लस 12 120 कुर्सी, और ये 12,000 का 10 गुना 1,20,000 हो जाए, ठीक है। तो ये अगर हम घटा दें, आप में जोड़ ही देते हैं, ये कट जाएगा 90 और 60 150 मेज बराबर 1 0 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4। अब सोचिए, इधर 12 है, इधर 3 है, तो 12 3 15, इतना ही आना चाहिए ना। 1,20,000 है और 30,000 है, 1.5 लाख। तो यहां से 1 बराबर हम निकाल सकते हैं, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। इसलिए था कितना, 6 मेज था, तो 6 मेज बराबर कितना, 6 × 1,000, अर्थात 6,000 इस सवाल का उत्तर होगा। और आसान तरीके से भी इस सवाल को हम बना सकते हैं, आप प्रयास करिएगा। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल, 1/sec x - tan x - 1/cos x बराबर 1। अब जरा सोचिए इसको कैसे करेंगे। ऑप्शन है tan sec cot cos, कुछ इस तरह का है, हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सेक को लिख सकते हैं 1/cos, tan को लिख सकते हैं sin/cos, माइनस है 1/cos, ये cos ऊपर चला जाएगा तो cos x ऊपर हो जाएगा 1 - sin x - 1/cos x। और इसको भिन्न का घटाव बनाओ तो हो जाएगा 1 - sin x इंटू cos x।
कॉस में कॉस से गुणा होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और अब काटिए, कॉस एक्स से कॉस एक्स कटेगा तो ये इधर गुना होगा, तो माइनस साइन के साथ 1 और प्लस में साइन एक्स। अब इसको कुछ इस तरह लाना है, tan x sec x इस तरह। देखिए ज़्यादा बेहतर होगा इसको यहाँ से ही रेशनलाइज कर लीजिए। अगर हम रेशनलाइज कर दें तो फिर रिजल्ट तक पहुँचने में आसानी होगी। इसको ही रेशनलाइज करते हैं, cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स है, हम इसको गुणा कर देते हैं 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर में भी और नीचे में भी, -1 बटा cos x। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स। मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा। 1 प्लस साइन एक्स -1 बटा cos एक्स। अब क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स है, एक से एक तो कट जाएगा, अब इसको भागा देता है, 1 में cos से sec x, साइन में cos से tan x, 1 में cos से sec x, ये से ये कटेगा तो tan x आंसर आएगा। तो ये रहा इस वीडियो का आखिरी सवाल। हमने इसमें ज़्यादातर अच्छे सवालों को उठाया और ये सारे सवाल CGL 2019 प्री परीक्षा से पूछे गए हैं। मैं चाहूँगा कि जो सवाल आपको समझ में ना आए उसको वीडियो रोकिए, बार बार देखिए, आशा है समझ में आएगा। तो आप सभी का धन्यवाद।